शहर थाना की जमुलमा ने मस्तूरात से मुतालिक औरतों से ताल्लुक रखने वाले हॉस्पिटल का एक इंतजाम किया। वहाँ पे 15,000 रुपए में सिर्फ तमाम दवाओं के साथ में आपका इलाज होगा। यानी एक नॉर्मल डिलीवरी जो है 15,000 में, 25 से 30,000 के अंदर सीजर का मामला होगा। 5 अक्टूबर को हम लोगों ने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक हो, तभी हम उसके लिए इस्तकबाल में खड़े हैं, तशरीफ लाए, हमसे फायदा उठाए। पंजाब में बाढ़ आई है तो वहां पर 2 बाढ़ आई है। एक तो बाढ़ आई है अल्लाह की तो खैर नाजिल हुआ, और दूसरी बाढ़ आई है मुसलमानों की मदद की बाढ़। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बेहतरीन तरीके से मैसेज गया है कि मुसलमान सिर्फ अब्दुल पंचर नहीं बनाता है, बल्कि अब्दुल किसी की मदद भी करता है। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम आए हैं जमीयतुल हिंद थाने शहर, जो क्या कुछ जानकारी देंगे जिस तरीके से मेडिकल कैंप, वीनस हॉस्पिटल की जानकारी और साथ ही पंजाब में आने वाले बाढ़ की रिलीफ से रिलेटेड आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें। जैसे दर्शक आप देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं जमीयतुल हिंद की तरफ से थाना शहर डॉक्टर कुर्दी साहब, जो यहाँ के सदारत के अंदर अध्यक्ष पद पर है। क्या कुछ कहेंगे आज के इस मौजूद को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल के सोशल जो एक्टिविटीज है वो तो बहुत ज्यादा लंबी तवील फहरिस्त है उसकी। बहरहाल यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई, इसका उन्वान और मुद्दा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी शहर थाना की जमीयतुल ने मस्तूरात से मुतालिक औरतों से ताल्लुक रखने वाले हॉस्पिटल का एक इंतजाम किया था, जिसमें हमारी कुछ बातें यानी कि उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी। उसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि उमूमन ये होता है कि जो औरतें पूरी जिंदगी अपना चेहरा बल्कि अपने हाथों पे ग्लोव्स पहनती है और पर्दे का बहुत एहतमाम करती है, लेकिन इफलास, गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से ऐसा होता है कि ऐसे अस्पतालों में जाना पड़ता है जहाँ तबीयत नहीं चलती है, उनके साथ में ऐसे हालात पैदा हो गए जिसको जबान पे लाना गैर मुनासिब है। इस वजह से हमने कोशिश की कि भाई सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू धर्म वाले भाई जो हमारी बहनें हैं उनमें भी हयादार औरतें हैं, वो भी चाहती कि भाई हमारे जिस्मों गैर मर्द का हाथ ना लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क तो सब जानते हैं कि तहजीब का पूरा गुलदस्ता है, तो सिर्फ ईमान वाले मुसलमानों का मसला नहीं है, तमाम लोगों का मसला है। इसलिए हमने कोशिश की कि अस्पताल के साथ में टाइप किया जाए। तो इससे पहले चिराग हॉस्पिटल के साथ में टाइप किया था, उसमें अल्लाह के फजल से बहुत सी डिलीवरी हुई। एक तो पर्दे का एहतमाम रहा, हत्ता कि उस कमरे में जेंट्स वार्ड बॉय जो होता है उसको जाने से भी रोक दिया गया था। वहाँ जो सफाई के लिए जाए वो भी लेडीज होगी। अगर आखिर अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है कि भाई जरूरत पड़ जाएगी, आखिर के डॉक्टर ही की जरूरत पड़ेगी, तो शरीयत भी इजाजत देती है। वरना जहाँ तक हो सके हमारी अपनी कोशिश, डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि लेडीज से हम काम अपना करवाएं। एक चीज तो ये। दूसरा, जमीयतुल इस पर तवज्जो दी थी कि भाई लोगों के माशी मामला थे उनके लिए आसानी हो। आज कोर्ट और डॉक्टर, दवाखाने दोनों डर का पैसा बनाते हैं। आपको ये तकलीफ हो गई इतना भरो, वो तकलीफ हो गई इतना भरो। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस पर लेके ये बात की है कि भाई एक तो नॉर्मल डिलीवरी जो वहाँ होगी उसका इंशाअल्लाह जमीयत के पैकेज से अगर कोई जाएगा, जैसे हमारे पास में फोन आता है और फोन आने के बाद में हम आपको बतला देंगे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी अनवर सर इनके पास में रसीद रखी होगी, वो रसीद बनेगी। जमीयतुल को 500 रुपये आपको देना पड़ेगा हदिये के तौर पर, और फिर वो आपको हॉस्पिटल के अंदर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। वहाँ पे 15,000 रुपये में सिर्फ तमाम दवाओं के साथ में आपका इलाज होगा। यानी एक नॉर्मल डिलीवरी जो है 15,000 में विद मेडिसिन कर दी जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर उसका ऑपरेशन का मसला आता है तो 25,000 में हमारी बात हुई विद मेडिसिन। अगर ऐसा होता है कोई केस जिसके अंदर इंजेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, कोई एक्स्ट्रा मामला हो जाता है, तो उसके उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये इंजेक्शन लगता है, तो 30 तक के मामला निपट जाएगा इंशाअल्लाह। तो 25 से 30,000 के अंदर सीजर का मामला होगा। ये है पूरी रुदात। इस तरीके से हमारे देखने वाले दर्शकों को आप उसकी क्या जानकारी देंगे, जैसा कि वीनस हॉस्पिटल का एड्रेस और लोग आपको किस तरीके से राब्ता कायम कर सकते हैं? जो रसीद हमारी बनेगी उनके नाम से, उसके ऊपर पूरा एड्रेस का सेटअप दे दिया जाएगा, उनको लोकेशन वगैरह दे दिया जाएगा। और वैसे मैं बोलता चलूँ कि यहाँ से नितिन कंपनी जो है करीब में, बस वहाँ से जो ऊपर कामगार हॉस्पिटल के रास्ता गया है उसी के दरमियान में उल्टे हाथ के ऊपर बोर्ड लगा वीनस हॉस्पिटल। जैसे कि सोशल कामों को देखते हुए आप लोगों ने कहा कि एक रिलीफ और मेडिकल कैंप रखा जाएगा, तो आने वाले 5 अक्टूबर को उसकी क्या जानकारी दे रहे हैं? 5 अक्टूबर को हम लोगों ने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है इंशाअल्लाह। उसमें उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पूरा उनका जो अमला है वो यहाँ पर तशरीफ लाएगा। और मैं ये कहूँ कि सिर्फ उसमें डिलीवरी से मुतालिक नहीं बल्कि दीगर बहुत से अमराज बीमारियां चल रही है, हर किस्म की बीमारी का इंशाअल्लाह वो उसकी लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी जाएगी कि किन किन चीज़ों को वहाँ पर चेकअप होगा और कैसे कैसे डॉक्टर्स आएंगे। लेकिन लंबा अल्लाह ने चाहा तो काम होगा, लोगों के लिए आसानी सहूलत हो जाए उसमें। और मैं कहता चलूँ कि सिर्फ डिलीवरी में जैसा कंसेशन है ऐसा ही दीगर बीमारियों के अंदर भी कंसेशन दिया जाएगा। जैसा कि आपने जो अभी कैंप को इसका आगाज किया है 5 अक्टूबर को, तो ये फ्री कैंप होगा या इसमें कुछ चार्जेस होंगे? बिल्कुल फ्री कैंप होगा इंशाअल्लाह। इस तरीके से अभी एक बात और है कि आपकी जमात इनकी तरफ से थाने शहर में एक डिसीजन लिया है कि जो पंजाब के अंदर जो हालात में है और बाढ़ का सामना करना पड़ा है, वहाँ के मुस्तहिक लोगों के लिए आपने क्या इंतजाम और किस तरीके से रिलीफ को करने का इरादा किया है, बताइए। अब तक के समय जमीयतुल से जुड़े हुए अफराद थे, वो इंफरादी तौर पे अपना काम कर रहे थे और पूरे मुल्क में मुस्तकिल एक मामला चल ही रहा है जमीयत की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह।
करोड़ों रुपया उनको दिया जा चुका है और इमदाद पहुंचाई जा चुकी है। अब हम लोग शहर थाना के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 रोज के अंदर इसकी रसीदें वगैरह लेके हमारे अफराद जो है निकलेंगे, कुछ ठिये लगाए जाएंगे, मस्जिदों से ऐलान होगा, मस्जिद के दरवाजे पे लोग हमारे खड़े होंगे। और अगर कुछ अफराद ये है कि भाई मुझे अल्लाह को राजी करना है तो मुझ तक कोई रसीद लेके पहुंचे न पहुंचे, लोग जानते कि यहाँ जमीयत से कौन जुड़ा हुआ है, खुद तशरीफ ले आए, एक फोन कर दे ताकि उनके लिए आसानियां हो जाए, उनको स्कैन भेज दिया जाएगा या उनको रसीद मिल जाएगी। बहरहाल हमारे अफराद डब्बे लेके भी आएंगे, जुमा में ऐलान भी होगा, मस्जिदों के बाहर भी खड़े होंगे और रसीदें भी घर घर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। देखिए ये जमीयत उलमा जो है इसका सबसे बेसिक जो नुकता है वो ये है कि वो इंसानियत के लिए काम करती है। यह है खुद खालिस मजहबी जमात, लेकिन इंसानियत इज बेस हमारा सबसे। अब इंसानियत में हर कोई आ गया, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा हो, इंसान तो है, तो उसके लिए हम काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक हो, तभी हम उसके लिए इस्तकबाल में खड़े हैं, वो तशरीफ लाए, हमसे फायदा उठाएं। इस तरीके से अस्पताल के अंदर जब पहले महीने की जो डिलीवरी होती है या 90 महीने तक ये मामला होता है, तो शुरुआती महीनों में औरतों को अपना नाम दिखाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ हमारे लोगों को जानकारी। देखिए ये एक पूरा निज़ाम है, सिस्टम है ये। जब माएँ हमारी हामिला होती है, अल्लाह उनको नेक औलाद अता फरमा दे, तो वो किसी ना किसी डॉक्टर से अप्रोच होती है। हमारे यहाँ भी ओपीडी का सिस्टम है और हमने ओपीडी पर भी बात की कि वो सिर्फ 200 रुपये लिया जाएगा, तो उनकी चेकिंग वगैरह मुस्तकिल चलेगा सिलसिला उनका। हमारा खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होता है, इसी में एक केस हमारे पास में अभी आया, तो वो किसी गांव से बच्ची बॉम्बे आई, समझे आप। अब कुछ जो भी मामला तो इंसानों के साथ में लगे रहते हैं, अब उसके डिलीवरी का मसला था, 8वां-9वां महीना करीब था, अर्जेंट में भेजना पड़ा। कभी ऐसे हालात आते हैं कि भाई उसको मैं किसी की डिलीवरी करवाना, तो उसके लिए भी दरवाजा खुला है, लेकिन अमूमन होना ये चाहिए कि मैं पहले से ओपीडी उनसे कांटेक्ट में रहे, हर महीने जाके। अब मसला फीस का होता है, कहीं पे 500 कहीं 700, इसलिए जमीयत ने वहां बात की कि सिर्फ 200 रुपया ओपीडी का दिया जाएगा। देखिए जमीयत उलमा हिंद जो ये बहुत पुरानी तंजीम है, तकरीबन 1919 में इसका निजाम कायम हुआ और अभी तक 100 साल के ऊपर इसको वक्फा हो चुका है और काफी बेहतरीन तरीके से पूरे मुल्क की सतह पे काम कर रही है। अभी पंजाब में बाढ़ आई है, तो वहां पर 2 बाढ़ आई है, एक तो बाढ़ आई है अल्लाह की दुआ कहर नाजिल हुआ, और दूसरी बाढ़ आई है मुसलमानों की मदद की बाढ़। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बेहतरीन तरीके से मैसेज गया है कि मुसलमान सिर्फ अब्दुल पंचर नहीं बनाता है, बल्कि अब्दुल किसी की मदद भी करता है, जो लोगों ने एक हमारे लिए हुमर फैलाया था। उसी के साथ साथ जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान के सतह पर पूरी मुकम्मल तौर पर एक जमात है जो हर किसी के लिए काम करती है, उसमें वो मिली मसाइल हो या कौमी मसाइल हो, वो हमेशा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती है। अभी जो पंजाब में बाढ़ आई है उसमें 2 किस्म की बाढ़ आई है, एक तो जो अल्लाह का कहर नाजिल हुआ है, जो भी बोला जाएगा पहाड़ पानी की तरह से। सेकंड जो बाढ़ आई है वो बाढ़ है मुसलमानों की मदद की बाढ़। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सारे मुसलमान भाई आपस में भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनको उमर के जरिए से बदनाम किया जाता है। अभी थाना शहर के अंदर जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसके अभी हमारे सदर साहब ने पूरा आपको ब्रीफ दिया है कि अभी वीनस हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ पर टाइप हुआ है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी 15,000 रुपए और सीजर के साथ डिलीवरी 25,000 रुपए के अंदर विद मेडिसिन के तौर पर तय किया गया है। उसके साथ साथ दीगर अमराज है, उन बीमारियों का भी इलाज वहां पर माकूल तरीके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह किया जाएगा। और अभी चंद दिनों के अंदर मेडिकल कैंप का भी यहाँ पर इनेकाद किया जाएगा 5 अक्टूबर को। उसका मकाम अभी अल्हम्दुलिल्लाह तय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी स्कूल जो टीएमसी स्कूल है हमारे थाना में राबोड़ी के अंदर, वहां पर उसका इंशाअल्लाह ताला, और उसके साथ साथ दीगर पूरे इलाके में बोर्ड और उसकी एडवर्टाइज वगैरह सब आप तक पहुंचा दी जाएंगी। और वहां पे जो टेस्ट होंगे, जो भी वहां पर आपका फ्री कैंप जो रखा गया है, ये बिल्कुल उसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा किसी भी किस्म का, और डॉक्टरों की टीम पूरे वहां पर दीगर डॉक्टर और बिल्कुल माहिरीन वहां पर आएंगे और वो हमारे रावड़ी का पूरा चेकअप करके सारी बीमारियां आपको बताएंगे। फिर आप उसके हिसाब से उन्हीं के हॉस्पिटल में, वीनस हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जा सकता है। बड़े बड़े बीमारियां भी इसमें शामिल है, न्यूरोलॉजिस्ट है, उसमें ऑर्थोपेडिक्स है, जो घुटने वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इलाज होगा। जिस तरीके से आपने इलाज की बात कही है, तो उसमें अगर मेडिसिन को लेकर कुछ कॉस्टली कीमतें आती हैं, तो उसकी तरफ से जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आने वाले मरीजों के लिए क्या आप कंसेशन करवा सकते हैं हॉस्पिटल के लिए? पहले से ही जो जमीयत उलमा हिंद जो काम कर रही है उसमें, इससे पहले भी जो चिराग हॉस्पिटल होता है 30% का डिस्काउंट उसमें चल रहा था मेडिसिन के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह 30% डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। अगर हम डॉक्टरों से बात करके, उनका मेडिकल भी है, हम लोग इंशाअल्लाह ताला हमारे सदर साहब और हमारी टीम उनसे बात करके, हमारे ट्रेजर अब्दुल रहीम साहब है, इसी जिम्मेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करने के बाद हम लोग और इसमें कंसेशन की बात करेंगे। उन्होंने हमसे वादा किया कि हमसे जितना हो सके, उन्होंने ये हमसे वादा किया कि हम जितना हो सके हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे, ना सिर्फ रागोड़ी को बल्कि अगर आप थाना शहर के दीगर लोगों को भी रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उसमें पूरा ताउन उसमें हमारी तरफ से दिया जाएगा, वीनस हॉस्पिटल की तरफ से। देखिए अभी हमारी उनसे बात चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने वहां पर ये बात को खुलासा भी किया था कि पैदाइश से बाद से जो बीमारी हम इंसान मुबतला और मौत तक जो बीमारी है, हम इंशाअल्लाह ताला उन सारी बीमारियों का इलाज एक छत के नीचे करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अगर कोई इलाज नहीं हो सका तो हम बेहतरीन हमारे रेफरेंस के जरिए से दूसरे हॉस्पिटल में भेजेंगे, ताकि वहां पर हमारी जो पहचान है और हमारे रेफरेंस से वहां पे उनका इलाज कम पैसे में हो। मैं मिसाल देता हूँ कि एक जो ऑर्थोपेडिक्स घुटना बदलने का इलाज था वो 5.5 लाख रुपए उसका खर्चा आता है,
डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे रेफरेंस से हो गया, 1,20,000 में उसका वो काम हो गया। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो लाइलाज तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके इलाज दिकर एतराफ में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जरिए से हमें वो कंसेशन जरूर मिलेगा। जमीयत उलमा शहर थाना की सदारत जब से मसूद तुर्की साहब के हाथों में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात यहाँ काफ़ी फ़ाल है और मुतहर्रिक है और मुख्तलिफ तरीके से क्या नाम है ये काम कर रही है। पिछली मरतबा भी जब से सदर हुए हैं, इन्होंने हॉस्पिटल में औरतों के लिए ख़ास तौर से डिलीवरी का इंतज़ाम कम मुफ्त और पर्दे के साथ उसका इंतज़ाम करवाया। और अभी क्या नाम है इन्होंने जो आपके पास सब सामने तफसीलात आई, तफसील से रखा और माशाल्लाह और भी क्या नाम है इनके सामने बहुत सारे काम हैं और वो काम क्या नाम है कर रहे हैं और इंशाल्लाह सब लोग मिलकर के इनका साथ दे रहे हैं और काफ़ी मुस्तैद हैं और सब लोग क्या नाम है माशाल्लाह काफ़ी पुरजोश भी हैं और हम लोग इंशाल्लाह मिलकर के जो भी ये कदम उठाएंगे उनके साथ इंशाल्लाह काम साथ कदम से कदम मिलाकर के इंशाल्लाह चलेंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल सईद शेख है। जिस तरीके से जमीयत उलमा हिंद थाना शहर काम कर रही है और आप लोग सब बुजुर्गों की तरीके से इनकी सरपरस्ती में है, क्या कुछ कहेंगे? देखो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करे जमीयत उलमा हिंद जो है, इन्हें कौमी लेवल पे भी जो है, नेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल भी बेहतरीन काम हो रहा है मसूद तुर्की साहब के उसमें से सदारत में। और अभी जो उन्होंने जो नई एक चीज़ यूनिक चीज़ शुरू की हॉस्पिटल से जो टाइप करके जो गरीब और मुस्तहिक जो है लेडीज़ के जो है और एक्सक्लूसिवली जो है उसमें जो है कि खासकर लेडीज़ की जो है उनकी सेंसिटिविटी का जो है लिहाज रखा गया, क्योंकि कोई गैर महरम ने जो डॉक्टर वगैरह को जो है उनका ट्रीटमेंट ना करे बल्कि वो एक्सक्लूसिव लेडीज से ट्रीटमेंट करेंगे लेडीज का, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। जो है जरूरी है कि माशाल्लाह ने जो एक कॉज लिए जो है हॉस्पिटल्स का जो है और गायनिक का जो बहुत अच्छा है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह हम सब उनके साथ इस काम 5 तारीख को जो मेडिकल कैंप रखा गया इंशाल्लाह, तो उसमें ज़्यादा लोग शिरकत करें और ज़्यादा इस्तेफादा ले, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आने वाले 5 अक्टूबर को जो मेडिकल कैंप रखा गया है तो उसका समय बताएंगे आप हमारे दर्शकों? आने वाले 5 अक्टूबर 2025 को जो मेडिकल कैंप जमायत उलमा इनकी तरफ से रखा गया है वो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा इंशाअल्लाह। राबोडी के अंदर ठाणे महानगर पालिका की जो स्कूल है उसमें वो रहेगा इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा, तो उसी तरीके से अगर आप लोगों को राब्ता कायम करना हो, जो भी मेडिकल से रिलेटेड हॉस्पिटल से रिलेटेड जो लोग आपके पास आएंगे तो बताएंगे कि जानकारी देंगे कि किन लोगों से मिलकर आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। थाना शहर के जो लोग हैं वो जनाब मसूद तुर्की साहब से राब्ता कायम करें, उनका नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और कलवा और इधर दीगर इलाके के लोग जो है वो मेरे से भी राब्ता कायम कर सकते हैं, उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा इंशाल्लाह। मकसूद तुर्की साहब, साथ ही अब्दुल रहीम साहब और साथ ही अनवर सर जिन्होंने हमें जानकारी दी जिस तरीके से 5 अक्टूबर को मेडिकल कैंप होना करार पाया है, वीनस हॉस्पिटल से रिलेटेड लोगों को किस तरीके से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, पंजाब में होने वाले जो बाढ़ से सीमित ग्रस्त लोगों की किस तरीके से रिलीफ के जरिए मदद की जाएगी, वो सारी जानकारी हमने हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।